नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको चमत्कार को नमस्कार ये टाइटल देकर के आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होते, उन लोगों के सबके तमाचा सब मानते हैं कि अल्लाह भी अपने भक्तों को ठीक करते हैं, उनकी बिगड़ी बनाते हैं। गॉड भी अपने भक्तों की बिगड़ी बनाते हैं। इसी प्रकार अपने हिंदू धर्म के अंदर जितने देवता हैं वो एक एक चीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। जिस तरह डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, इसी तरह देवता भी स्पेशलिस्ट होते हैं। अब मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। मेरे यहाँ इसी शहर बूंदी में हमारे ही समाज, हम बनिए माहेश्वरी हैं, और यहाँ पर हमारे उधर मारवाड़ के जो बसे हुए चाणक्य जी, वो स्वर्गवासी हो गए, उनकी पत्नी भी स्वर्गवासी हो गए। उनके लड़कों का अभी भी यहाँ काम है, बिजनेस है। कोई सत्य को अगर जानना चाहता है तो आ सकता है। तो चाणक्य जी की जो बहू थी, पत्नी थी, तो उनके शरीर में ल्यूकोडर्मा था। तो एक बार मेरे को बुलाया। मेरे भांजे की बहन, उनके लड़के से मैरिज हुई। मेरे को बुलाया कि हमारे सासू जी को, माँ को देखो, ल्यूकोडर्मा है, आप ठीक कर सकते हैं या नहीं, जो भी है। तो हम गए, मोटरसाइकिल पे बैठ के। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 15 साल, 16 साल, 20 साल की बात है, 15 साल। तो हम गए, तो चाय वाय पीने के बाद में मैंने कहा माता जी को बुलाओ। वो आ गई। तो हमने देखा उनके पूरे हाथों में ल्यूकोडर्मा के निशान, यानी कि सफ़ेद दाग के, अठन्नी के आकार के अनगिनत निशान। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप पीठ को दिखाइए, पीठ के अंदर अनगिनत निशान। और हमने पूछा कि आपके छाती के अंदर के सब जगह है, मेरे पूरे शरीर के अंदर ये चकत्ते हैं। और जितना इलाज मैंने करवाना था, मैं इलाज करवा चुकी। अब मैं निराश हूँ, हताश हूँ कि ये रोग ठीक नहीं होगा। अब मेरी उम्र भी अधिक हो गई। तो आपको इसलिए बुलाया है कि हो सकता है कोई दवा लग जाए मुझे। हम विचार में पड़ गए।
विचार में पड़ गए। मेरा एक भतीजा जो आज करोड़पति है और वो यहीं रहता है, उसके भी पूरे शरीर के अंदर ल्यूकोडर्मा के निशान हैं। तो मैंने उसके ऊपर जितनी होम्योपैथिक दवाइयाँ आजमाई, फ़ायदा नहीं हुआ। और भी उसने कई पैसे बिगाड़े दुनिया भर के टोटके पोटकों में, और में उसकी शादी एक गांव में, जैसे गरीब बने उनकी बेटी से हो गई, उस वक़्त हो गई, आज की तारीख में कोई नहीं करे। तो हम 5 मिनट चुप रहे तो उन्होंने कहा कि कोई दवा आई ध्यान में। मैंने कहा देखो, जहाँ पर जाकर के इंसान थक जाता है तो वो भगवान को पुकारता है, ईश्वर को पुकारता है, अल्लाह को पुकारता है, जो भी उसका इष्ट है उसको पुकारता है। मैंने कहा देखो, हम एक ही दाग गठने का आकार का अगर ठीक कर दें कोई काम, तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस तरह ल्यूकोडर्मा के बहुत रोगी हैं और इनके तो पूरे शरीर में ल्यूकोडर्मा है। अगर कोई दवा देंगे तो कितने लंबे समय तक देंगे, कैसे ठीक होंगे? मैंने कहा ये भाई, हम इसके अंदर क्षमा चाहते हैं। तो कोई तो उपाय होगा। मैंने कहा एक उपाय है, जो बाबा रामदेव हैं, आप में से बहुत जानते होंगे। बाबा रामदेव फिल्म भी बनी थी बहुत वर्षों पहले। उसमें एक गाना, महेंद्र कपूर के ही गाने उसमें, खम्मा खम्मा ओ धनिया रूने चेरा धनिया। रूनीचा जो जोधपुर से आगे शेरगढ़ आता है, उसके बाद रूनीचा एक बहुत बड़ा धाम है। लाखों यात्री पूरे देश के, गुजरात के, एमपी के, राजस्थान के, यूपी के, उनके यहाँ जाते हैं। वहाँ कोई छुआछात, कोई भेदभाव नहीं। बाबा रामदेव जी महाराज भी अंधविश्वास को मिटाने के लिए कृष्ण का अवतार थे और उन्होंने पैदा होके और लोगों के सेवा में अपना समय गुजारते। तो मैंने कहा देखो, आप किन को मानते हो? रामदेव जी को मानते हैं? हाँ मानते हैं। बस एक उपाय कर लो, उनका नाम लेकर के और गले के अंदर मौली का एक डोरा डाल लो, और कि हमारे यहाँ तो उनकी घर में तस्वीर है और दीपक भी जलाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और हाथ जोड़ के उनसे विनती करो कि बाबा, मेरा ये रोग तुम्हारे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। फ़ायदा होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। इसमें कोई दर्द तो होता नहीं है। बाकी हम ठीक नहीं कर सकते, हम क्या, कोई भी ठीक नहीं कर सकता। 1-2 दाग हो तो ठीक।
पूरा शरीर अंग्रेज की तरह हो गए, चकते चकते। हम आ गए और उन्होंने बाबा रामदेव जी की आरती करके उनसे कहा कि बाबा ये रोग तुम ही ठीक करो। अब हम आके हमारे काम वाम में लग गए। 2-3 महीने बाद उनके जो पोता या बेटा जो भी था छोटा, वो मिल गए बाजार में। तो भाई जी आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या बात है? कि मेरी माँ के जो इतने निशान थे ना सफ़ेदा का, वो सब गायब हो गए। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पागल हो गए क्या? एक भी नहीं रहा। रामदेव जी महाराज ने मिटा दिया और हम लोगों को पता भी नहीं चला, न उनको पता चला। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्या आप कल घर आके देख लो। ठीक आते हम। अगले दिन गए हमने, पूरी तरह से हाथ देखे, पैर देखे, पीठ देखी, गर्दन देखी, मुंह देखा, एक भी निशान नहीं। जैसे नॉर्मल आदमी की चमड़ी होती है। तो माता जी ने कहा कि बाबा ने हमारे को ठीक कर दिया। और हमने उनके स्थान पर जाकर के जो बोलारी बोली है, सवामन नहीं करते हैं, यानी कि सवामन का प्रसाद, उसमें सवामन में लड्डू और आटा सामग्री ये सब आ जाती है। तो अपने परिवार को खिलाना और वहाँ कोई गरीबों को खिलाना। तो हम वहाँ जाएंगे और आप भी आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से कार से भी जाए या बस से भी जाए तो जोधपुर से छोटी बसें चलती थी, शेरगढ़ होती हुई रामदेवरा रेलवे स्टेशन है। आज तो बाबा रामदेव के लाखों यात्री आते हैं और हजारों ठीक होते हैं, असाध्य रोगों से ठीक होते हैं। वो लोग गए, सवामनी करी, दोबारा उनको कोई ल्यूकोडर्मा का दाग नहीं हुआ और पूरी उम्र लेकर के हरिद्वार चली गई। अब बताओ भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? इतना बड़ा चमत्कार। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि मेरा भतीजा अभी भी सब देवताओं को मना चुका, सब जगह हो आया, वो नहीं ठीक हो रहा है। पैसे की कमी नहीं, कोई क्या दवाई बताता है, कोई क्या, वो नहीं ठीक हो रहा, क्या करें? अब ये बाबा रामदेव जी महाराज को हम भी हमारे घर के अंदर, अभी उनका जब भी वो आता है 10वीं, तो उनकी जोत कराते हैं और सारी जाति के लोग वहाँ नतमस्तक होते हैं।
मुसलमान भाई इतने आते हैं जिनकी कोई तादाद की गिनती नहीं, हर जाति का, क्योंकि जाति पाति का भेदभाव मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने अजमल जी के पुत्र से रामदेव जी वहाँ जन्म लिया। एक भाई और हुए थे उनके, एक मूलचंद जी मारू थे। तो मारू भी माहेश्वरी होते हैं। तो भजनों के अच्छे गायक थे वो, उनकी आवाज़ अच्छी थी। तो ये मैं उनसे नहीं मिला, मेरे जो मित्र थे वो उनके दोस्त थे, उनको जानते थे और वो उनके भजनों को लाइक भी करते थे। तो मूलचंद जी मारू अभी भी उनके आपको कैसेट मिल जाएंगे उनके गाए हुए भजनों के। हो सकता है कि गूगल में सर्च करने पे मिल जाए, नहीं मिले तो जोधपुर के थे वो, नहीं मिले तो कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे। पुराने कैसेट मेरे पास बहुत थे उनके गाए हुए, जो यूँ लगाते थे, अब जाने कहाँ गए। तो वो कलकत्ता में काम करते थे। मूलचंद जी मारू, उनके गले में कैंसर हो गया। उस वक़्त इतना इलाज नहीं था, कीमोथेरेपी वगैरह वगैरह। डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई देखो ऐसा है, तुम ज़्यादा अब ये गाना बंद कर दो और तुम्हारे घर चले जाओ, ये रोग ठीक नहीं होगा। वो रामदेव जी के पक्के भगत थे। तो उन्होंने आकर के घर पे रामदेव जी की मूर्ति के सामने अपना माथा नीचा करके कि बाबा मेरी बीमारी का इलाज नहीं है, अगर आप मेरे को ठीक कर दो इस दुष्ट बीमारी से तो मैं वचन देता हूँ कि मैं घर नहीं जाऊँगा, सीधा आपके स्थान रूनीचा के अंदर आऊँगा और आपके भजन सुनूंगा और आपके ही भजन गाऊंगा। मेरे परिवार के और मेरे दोस्त मित्र जिनको भी मिलना है वो वहाँ आके मिल लेंगे। मैं अपने घर नहीं जाऊंगा और जब तक जीऊंगा मैं आपके ही भजन गाऊंगा। मैंने कहीं उनकी कैसेटें मंगाई, तो ये उन्होंने बोलारी बोली। कुछ दिनों के बाद में उनको लगा कि खाना भी खाने लग गए, पानी भी पीने लग गए, दर्द वर्द भी गले का कम हो गया। उन्होंने सोचा कि अब अपन ठीक हो गए हैं, फिर भी एक बार जिस डॉक्टर का इलाज ले रहे थे उससे कन्फर्म हो जाए। वो गए, शरीर में भी अच्छे हो गए। तो डॉक्टर ने कहा कैसे आए भाई, गाँव नहीं गए क्या? कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मेरी आवाज़ बुलंद आवाज़ है, मैं कितना भी बोलूँ गा लूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप मेरा चेकअप कर। डॉक्टर के पसीने आ गए।
ऐसे कैसे हुआ? उन्होंने जो भी बात थी बताई, चेकअप किया, जांचें करी और करी, सब बिल्कुल ओके हैं। तो वो वहाँ से सीधे रूनीचा आए और उन्होंने रामदेव जी के जितने भजन थे रोजाना मंदिर के अंदर बैठ करके 2-4 भजन बाबा को सुनाते और वहीं एक धर्मशाला के अंदर रहते। उनके परिवार के जो भी मिलना जुलना था वो वहीं आके मिलते। उनका मैं घर नहीं जाऊँगा। मैंने वादा किया बाबा से। आप ये देखिए कि पूरी उम्र लेकर के, यानी कि आखिर उम्र आती है तो आदमी मरता तो है ही है, तो उन्होंने पूरी उम्र लेकर के और वो स्वर्गवासी हुए। यूँ मानते चलो कि उनका कैंसर ठीक होने के कोई 15-20 साल बाद। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने ये बताया हमें कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे जो बाबा रामदेव के भजन गाए हैं। मूलचंद मारू कैसेट के ऊपर लिखा हुआ था और आज की तारीख के अंदर भी जोधपुर के अंदर मूलचंद मारू के नाम के कैसेट मिल जाएंगे। अगर कोई सच्चाई को देखना चाहता है तो ये चमत्कार भी हमने बाबा रामदेव जी का देखा और हम नतमस्तक हो गए। तो इस तरह की बीमारियां देवता ठीक करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई के मैं भी गया था मेरे फ़ायदा नहीं हुआ, कोई के मैं भी गया मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये कृपा किस पे होती है, कब होती है, ये सब भविष्य के अंदर है। और आज रूनीचा के अंदर उस वक़्त तो बहुत छोटा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर बन गया। सैकड़ों धर्मशालाएँ हो गई, होटल हो गए और मेले में लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं। उनका जो फिल्म बनी बाबा रामदेव, जिसके अंदर महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ दी और उनका एक भजन इतना गाना सुपर हिट हुआ। मैं एक पंक्ति आपको सुना देता हूँ। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूने चेरा धनिया, थान तुझावे आखो मारवाड़ू, आखो गुजरात हो अजमाल जीरा कवरा। इस तरह उनके आप फिल्म देखिए बाबा रामदेव की, ब्लैक एंड वाइट के अंदर महिपाल ने एक्टिंग करी है उस फिल्म के अंदर बाबा रामदेव की। और आज भी स्थान उतना ही पूजनीय है जितना पहले था। तो भाई ये बात तो आपको गले उतारनी पड़ेगी कि हमारे देवता हैं और हमारे कष्टों को
ठीक करते हैं। आज का वीडियो इतना ही, फिर कभी और